नमस्कार। बियॉन्ड एबिकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड एबिकस में हम ये बहुत मानते हैं कि गणित जो है ये कैलकुलेशन से ज़्यादा बहुत कुछ है। मतलब स्टूडेंट को अगर कैलकुलेशन कम आता है, फास्ट नहीं आता है, लेकिन उसकी सोच मैथमेटिकल है, तो हमारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अल्टीमेटली एक लेवल के बाद जाके कैलकुलेशन ख़त्म हो जाती है और आप एस्टिमेशन पे आते हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे आते हो। ये हमारा बेसिक मानना है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी वही कहती है और सारे इंटरनेशनल रिसर्च भी वही कहते हैं। बियॉन्ड एबिकस में हम तरह तरह के कोर्सेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आते हैं, टीचर्स के लिए भी और आम जनता के लिए भी। तो उसमें से एक है गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स, जो सीरीज़ आप देख रहे हैं। इस सीरीज़ का ये 5th वीडियो है और पहले के वीडियोस में हम देख चुके हैं कि गारंटीड इम्प्रूवमेंट मैथ्स प्रोग्राम क्या है और उसके अंतर्गत जितने बैकग्राउंड वर्क हुए हैं उसकी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक्स मिल जाएंगी और आप पाएंगे कि बहुत सारे अलग अलग उसमें फीचर्स हैं और वो उसमें आप उसमें देख सकते हैं कि जो वीक से वीक भी स्टूडेंट होते हैं, जिनको लेवल किया जाता है कि वीक है, तो वो आके हमारे यहाँ कैसे इम्प्रूव होते हैं, ये आप उसमें देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब स्टूडेंट जो है उसकी जो सोचने की क्षमता है, उसकी जो इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, जो बौद्धिक क्षमता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या आते हैं और उस पर अपन कैसे क्या कहना चाहिए कंट्रोल पा सकते हैं। या हमारे यहाँ जो स्टूडेंट आता है हु इज़ नॉट सो गुड एट मैथ्स, दैट हाउ डू वी हेल्प द स्टूडेंट coping up with these issues, which are very very core issues and which are big obstacles in the process of becoming good at maths. So let us see one by one. The first issue is that the student lacks academic intelligence. इसमें बिल्कुल अदरवाइज नहीं लेना है, लेकिन मैं बहुत ज़ोर से इस बात को कहना चाहूँगा और ये बहुत बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है आज की डेट में कि मार्केटिंग फोर्सेज जो हैं, जो बाज़ार की ताकतें हैं, जिन्होंने कंपटीशन में इतना ज़्यादा हवा बना रखा है कि हर एक किसी ने आईआईटी की कोचिंग करनी चाहिए, हर एक किसी ने नीट की कोचिंग करनी चाहिए। सो व्हाट हैपन्स नाउ, द स्टूडेंट हैज़ सर्टेन लेवल ऑफ एकेडमिक। देखिए 9 तरह की इंटेलिजेंस होती हैं, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किस्सा है। बहुत ही संक्षेप में अगर मैं बताऊँ, जैसे हमारे बहुत माननीय भारत रत्न लता मंगेशकर जी इतनी बड़ी गायिका थी, लेकिन वो स्कूल कभी नहीं गई, लेकिन उनकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस को कोई छू सकता है क्या? तो ऐसे 9 टाइप की इंटेलिजेंस डिफाइन की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तेलुगु की ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, ऐसी 9 तरह की इंटेलिजेंस डिफाइन की है। तो एकेडमिक इंटेलिजेंस इज वन ऑफ देम। तो मैथमेटिक्स का नॉलेज होना, कैलकुलेशन का नॉलेज होना या मैथमेटिक्स में एक्सीलेंस होना हर एक किसी के लिए ना आवश्यक है न ये संभव है। लेकिन ये बात पेरेंट्स को समझना बहुत मुश्किल पड़ता है कई बार इवन टीचर्स को ये बात समझ नहीं आती है कि भाई इसको उस तरह की अगर उसकी फैकल्टी नहीं है तो नहीं है, आप उसको बहुत ज़्यादा मारपीट के आप नहीं सिखा सकते एक लेवल के आगे। सो लेट्स एकेडमिक इंटेलिजेंस, ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है कि आपके तमाम पढ़ाने के बावजूद, आपके तमाम तरीक़ों से पढ़ाने के बावजूद उसको है ही नहीं वो एबिलिटी, तो आप क्या करोगे? तो उसमें आपको एक मिनिमम पे चल के संतोष करना पड़ता है और उसके दूसरे रास्ते होते हैं। कई बार क्या होता है कि समबडी इज वीक इन मैथ्स, ऐसा लगता है हमें, लेकिन उसकी लैंग्वेज फैकल्टी डेवलप होती है तो बाद में मैथ्स भी डेवलप हो जाता है। तो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। इतना आसान चिपकी लगा देना नहीं है कि ये मैथ्स में वीक है, लैंग्वेज में अच्छा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये गधा है। ऑल दिस थिंग्स हैव वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड। सो एक ये जेन्युइन बात होती है कि स्टूडेंट को एकेडमिक इंटेलिजेंस इतनी ना हो या मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं वो उतना ज़्यादा ना हो। ये हो सकता है, मतलब मैं किसी प्रोफेशन को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जिसको आईटीआई के लिए भी मैथमेटिक्स इसका बराबर नहीं है और हम उसको आईआईटी की कोचिंग डाल दें क्योंकि हमारे जेब में पैसा है, हमारे भाई का लड़का चला गया, मुझसे की लड़की चली गई और वो 4 दोस्त चले गए और बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देगी तो हमने भी डाल दिया बच्चे को। ये आप जानिए बच्चे को, तो एकेडमिक इंटेलिजेंस न होने के कारण भी कई बार बड़ी मेजर इशू आती है। और मैं बहुत स्ट्रिक्टली इस बारे में कहना चाहता हूँ कि आपको बच्चे के ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए बजाय इसके कि कौन क्या कहता है और उसके फोर्स करें आप उस चीज़ को जो उसकी क्षमता के बाहर है। ये दूसरा होता है, ये इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम है कि मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट, सिंबल्स एंड ऑपरेशंस।
अगर उसको उतनी कैपेसिटी नहीं है तो बार बार समझा के भी आपको वो नहीं हो रहा है। मतलब मैं आपको बताऊं जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे बच्चे जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं शुरू शुरू की स्टेज पे, तो मान लीजिए ऐसा लिखा है, कुछ भी लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x+6, तो वो ऐसा काटने में उनको कोई भी गलत नहीं लगता है, उनको कुछ भी ऐसा गलत नहीं लगता, उनको लगता है कि 3 और 6 कटता था अभी तक अरिथमेटिक में, यहाँ काट दिया तो क्या हो गया। तो आप उस पर हंस सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं, आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं, आप चाहे भी कर सकते हैं, लेकिन वो इस दुनिया में अभी भी चल रहा है कि जब 3/6 जो है ये जब हाफ होता था तो इसमें क्या इशू, ये क्या नहीं कर सकते। तो हमको उनको बिल्टअप करना पड़ता है, हमको उनको कंसेप्ट समझाना पड़ता है। तो ये बहुत मेजर इश्यूज़ हैं जो कि दिखते छोटे हैं और दिखते बिल्कुल रूटीन है, लेकिन जाके आगे धीरे धीरे, और फिर आप हर सवाल में यही होता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना परेशानी का कारण वो बन जाता है। इसके अलावा लैंग्वेज मैथ इंटरफेस, ये भी एक बहुत ही फंडामेंटल बात है जिस पर अपन जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्कूल्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, बड़ी बड़ी नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी स्कूल्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, उनके टीचर्स ट्रेनिंग लिए हुए हैं, उनके प्रिंसिपल्स को देख मिला हुआ हूँ हर तरीके से, मतलब, और नॉट ओनली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया भी मैं गया हुआ हूँ, वहाँ भी मैंने देखा हुआ है। तो लैंग्वेज मैथ इंटरफेस एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती, उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए वो मैथ से वीक हो जाता है। और अधिकतर देखिए आप जितनी 10th की किताब देखिए, 12th की देखिए, किसी की भी जो केस स्टडीज सम्स होते हैं वो हमेशा 5 मार्क और 8 मार्क के होते हैं, 5 मार्क और 6 मार्क, हाईएस्ट मार्क्स के होते हैं केस स्टडीज़ के क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आपको लैंग्वेज समझनी है पहले, फिर उस लैंग्वेज को फिट करना है जो जानकारी है उसमें, फिर उसको फिट करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, फिर फिट करना है उसके फार्मूले में, और फिर आपको आंसर निकालना है, फिर आंसर को लिखना है। तो ये काफ़ी सारी स्किल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और इसीलिए लैंग्वेज मैथ इंटरफेस, इस पर तो मेरे ख्याल से मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा कि, और पूरी मतलब एक स्पेशल कोर्स बनाऊंगा मैं कि लैंग्वेज मैथ इंटरफेस क्या होता है, क्योंकि लैंग्वेज मैथ पूरा आप जितना हायर लेवल पे जाते जाएंगे, इवन हर क्लास का, आप छोटी क्लास का भी देखिए मैथमेटिक्स, तो जो लास्ट के क्वेश्चन रहते हैं उसको प्रॉब्लम कहते हैं, या प्रॉब्लम सम्स कहते हैं, स्टेटमेंट सम्स कहते हैं, कई तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है। सो दे आर द इश्यूज, दे आर द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग अंडर लैंग्वेज मैथ इंटरफेस। मतलब मज़ेदार बात है, हंसी मजाक की बात नहीं, जस्ट टू मेक थिंग लाइटर। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो होता है ना कि पिता की उम्र इतनी थी, बच्चे की उम्र इतनी थी, तो इतने साल के बाद ये हुआ वो हुआ, तो उसमें करते करते कई बार बेटे की उम्र पिता से ज़्यादा निकल आती, क्योंकि उन्होंने जिस साइड ऐड करना था उसकी जगह दूसरी साइड में ऐड कर दिया और सारा मैसअप कर दिया। तो ये सब जो होती है ये होता है लैंग्वेज मैथ इंटरफेस से। ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसको हमारी शिक्षा प्रणाली में कई जगह तक भी एड्रेस नहीं किया जाता है। तो ये कुछ इश्यूज़ है जिसमें मैंने आपका ध्यान दिलाया, और साथ में रिलेटेड इश्यूज़ हैं कि ना रीड प्रॉपरली। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, खुद की हैंडराइटिंग गंदी रहती है, खुद का खुद ही लिखे हुए समझ नहीं आता है, कई बार टीचर्स का बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में नहीं आता है, कई बार बोर्ड्स पे ग्लेयर आते रहता है तो समझ नहीं आता है, कई बार टीचर्स उठा के किसी को पीछे भेज देते हैं, तो ये तो एक तो उनको फ्रेंड्स मिल जाते हैं उनके, जिससे पहली बात तो हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है कि उनको वहाँ से दिखता भी नहीं कि क्या लिख रहे हैं। कई टीचर्स बोर्ड्स पे ऐसा लिखते हैं क्योंकि पूरी पीठ बोर्ड को कवर करती है। तो देयर आर सो मेनी इश्यूज which are related to reading issues that they cannot read properly, and sometimes they don't get time to copy what is being taught in the class। वो लिखते हैं जब तक बोर्ड में डाल के आगे चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा ऐसे छोटे छोटे दिखते हुए इश्यूज हैं, लेकिन दे कैच अप टू मेक a lot of things, then lot many things to do in a short time। अक्सर हमारे यहाँ किसी कारण से छुट्टी, कोई नेता आ गया, रैली हो गई, छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है, फिर कुछ ठंड के कारण छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है, कभी बारिश से हो जाती है, कभी गर्मी से हो जाती है, 15-15 दिन की भी हो जाती है। 8 दिन तो वेरी कॉमन इन विंटर्स, एंड देन दे डिक्लेयर कि फ्रॉम दिस टू दिस क्लास नोबडी विल कम, वेदर इट इज प्राइवेट और स्कूल और व्हाटएवर इट इज। सो व्हाट हैपेंस नाउ, कोर्स तो वही है, देन इट इज कवर्ड इन हरीड वे, और इससे बहुत सारे इश्यूज आते हैं विच आर देयर, जो कि एक रियलिटी है हमारे समाज की।
तो ये हमने कुछ इश्यूज देखे ब्रॉडली जो कि हमारी मैथमेटिक्स को इम्पीड करते हैं या मैथमेटिक्स सीखने से बच्चों को थोड़ा पीछे करते हैं। तो आपके इस बारे में क्या अनुभव है, आप अपने कमेंट्स में लिख के बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही सोशल मीडिया पे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग रील्स डालते रहते हैं, शॉर्ट्स डालते रहते हैं जो कि इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो उन पर भी कृपया ध्यान दें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।